शनि और राहु की जो युति है वो अत्यंत कर्म प्रधान और रहस्यमयी युति मानी जाती है। ये जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन लाती है। जीवन में काफी परिवर्तन लाती है। ये माना जाता है कि देखिए कि ये पूर्व जन्म शनि जो है, पूर्व जन्म जो होते हैं उसी के हिसाब से कर्म करता है, और राहु अड़चन होती है। तो ये युति में ये भी माना जाता है कि पूर्व जन्म के कर्मों में कुछ रह गया था, या कुछ आपने ऐसा किया था कि इस जन्म में राहु जो है उन कर्मों में, आपके कर्म में अड़चन डाल रहा है, कुछ न कुछ बाधाएं खड़ी कर रहेगा। क्योंकि पिछले जन्म में हो सकता है आपने कर्म अच्छे नहीं किए, कुछ पाप किए। क्योंकि राहु क्या होता है, पाप होता है, और केतु क्या होता है, श्राप होता है। जब कुछ लोगों से श्राप मिलता है पूर्व जन्म में, तब केतु इस जन्म में थोड़ी सी अड़चन पैदा करता है। इसी तरीके से पूर्व जन्म में कोई श्राप मिला हुआ है तो कर्म क्षेत्र में इस जन्म में कुछ वो अड़चने भी पैदा करेगा। और अगर आपके कर्म अच्छे रहे हैं तो राहु की अगर बाई चांस ड्यूटी हो भी गई है तो वो आपके कर्मों में विस्तार भी दे सकता है। ये क्या है, ये युति में जातक को मेहनत बहुत करनी पड़ती है और बहुत संघर्ष करना पड़ता है अपने जीवन में। लेकिन अंत में क्या होता है, परिणाम सुखद होते हैं। संघर्ष के बाद में सफलता मिलती है। देर से सफलता मिलती है इसमें। देर से सभी काम होते हैं क्योंकि शनि क्या है, विलंब का कारक है और मेहनत का भी कारक है। राहु भी उसी तरीके से मेहनत करवाता है। तो हर काम में विलंब होता है, लेकिन संघर्ष के बाद में सफलता मिलती है। तो इस युति में क्या होता है, जातक बहुत मेहनत करता है, और मेहनत करने के बाद में हो सकता है कि जो उसकी एक्सपेक्टेशन है, जो अपेक्षाएं हैं, उसके अनुरूप उसको फल ना मिले, लेकिन मेहनत से आपको फल अवश्य मिलेगा। ये रहे जो युति होती है, ये कुछ गुण विषयों में ज्यादा रुचि रखती है और उसमें परिणाम अच्छे देती है। जैसे तकनीकी है, कोई ऐसी तकनीकी है जो गूढ़ हो, जैसे आजकल कई इंटरनेट, डाटा साइबर क्राइम का डाटा एनालिसिस, और जो फॉरेंसिक साइंस है, तो ऐसे जो गूढ़ विद्याएं हैं उनमें ये बहुत सफलता दिलाता है। ये युति कोई शोध कार्य करना है, जैसे ज्योतिष वगैरह पढ़ना है, ज्योतिष भी गूढ़ विद्याओं में आती है ना। खनन का काम है, मतलब जो माइनिंग का काम है, तेल का संबंधित काम है, धातु मशीनरी संबंधी काम है, आईटी सेक्टर में जो है, ऐसे सेक्टरों में इनको सफलता मिलती है इस युति में। बस क्या होता है कि इस युति में ऐसा देखा गया है कि हमेशा आदमी भविष्य के बारे में ज्यादा चिंतित चिंतित रहता है। अरे आगे क्या होगा, कैसा होगा, ये होगा वो होगा, तो भविष्य के बारे में बहुत सोचता है। ये जो शनि और राहु की युति है, ये भविष्य को लेकर के असुरक्षा महसूस करती है, भविष्य के बारे में बहुत चिंतित रहती है। और इस युति में यह भी देखा गया है कि कैरियर और धन में जातक को अचानक लाभ या अचानक हानि भी मिलती है। कई बार अचानक जो भी होता है वो होता है, अचानक कोई लाभ हो जाएगा बहुत बड़ा, और अचानक कई बार ऐसी होती है कुछ हानि मिलने की भी संभावना होती है। राहु जो होता है वो विदेश का कारक होता है, तो ऐसे में जो कर्म है, जातक का कर्म क्षेत्र है, वो हो सकता है विदेश से जुड़ा हुआ, विदेशी कंपनियों से जुड़ा हुआ हो, है ना। तो उनसे जुड़ा हुआ भी काम करेगा तो इनको लाभ मिलता है ना। अब ऐसी युति, इस युति में क्या होता है, अगर आदमी ईमानदार रहे तो उसको फल अच्छा मिलेगा। लेकिन क्या होता है, राहु जो है कई बार अनैतिक कर्मों में धकेल देता है जातक को, है ना। छल कपट, स्कैंडल, है ना? वित्तीय संस्थाओं में स्कैंडल, क्योंकि शनि भी क्या है, वित्त प्रबंधन से संबंधित ग्रह है। अच्छा वित्त प्रबंधन शनि करता है। तो राहु कई बार क्या होता है, अनैतिक कार्य करा देता है, तो कुछ स्कैंडल करा देता है राहु। और राहु क्या, जैसे दादा साइड का कारक होता है, दादा का माना जाता है, बाबा माना जाता है, कि बाबा का कारक जो होता है वो राहु होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जातक का जो दादा होगा वो बहुत परिश्रमी होगा और बहुत सुलझा हुआ आदमी होगा। अपने क्षेत्र में अच्छा, उसको अच्छी पकड़ होगी, जो भी काम वो कर रहा होगा उसमें उसकी पकड़ अच्छी होगी, मतलब बहुत गहराई तक जाने वाला व्यक्ति होगा, है ना? लेकिन अगर राहु क्या है, थोड़ा सा अशुभ प्रभाव में है, अशुभ प्रभाव में है, तो ऐसे में क्या होता है, दादा हो सकता है जिद्दी भी हो और निकम्मा हो, नकारात्मक सोच रखने वाला हो, ये भी संभावना है। शनि क्या है, बड़ा भाई है, तो ऐसे में जातक का बड़ा भाई जो हो सकता है वो कुछ उसके अंदर ऐसी हो कि वो महान हो और कुछ
बड़ा काम कर रहा हो, क्योंकि राहु क्या है, बढ़ाता है। तो ऐसा जातक का जो बड़ा भाई होता है तो हो सकता है कुछ बड़ा काम करने वाला हो, बड़ा उसका उद्योग हो, है ना, मशीनरी से संबंधित कुछ काम कर रहा हो तो बड़े स्तर का काम कर रहा हो। उसका ज्ञान जो होगा वो बड़े स्तर का होगा, परिश्रमी होगा, मेहनती होगा,